हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। गालिब हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हैं और उनके मानी की गुत्थियां सुलझाना इतना आसान नहीं। जब आप पहला मिसरा पढ़ते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि काश ये सलाबत मेरे पास भी होती, लेकिन दूसरे मिसरे में गालिब आपको अनगार्डेड छोड़ देते हैं क्योंकि मानी का एक वसी समंदर आपके सामने होता है। लेकिन कुछ अशार तो मानवी और जमालियाती एतबार से बहुत ही दिलकश। बाजी गालिब बेटा मुश्किल क्यों आई? सुने, गालिब मुश्किल नहीं है, अल्फाज के मानी तो आपको मिल ही जाते हैं। गालिब ख्याल मुश्किल बांधते हैं जिससे ये गुमान होता है कि गालिब मुश्किल है। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। शेर गालिब साहब का नाम है अमजद है। अबजद नहीं, अबजद। अबजद का मतलब है अल्फाबेट। क्यों प्रोफेसर साहब? ये अबजद इल्मुल आदाद है, आदाद का इल्म है। ये जो हरूफ है इनकी पावर्स है। अबजद से स्टार्ट होता है, सगज जजक तक जाके ख़त्म होता है। ये हरूफ इस तरह हैं, अबजद हवस हुती कलिमन साफस करिशा सगज जजक। हाँ, सब इनकी ये पावर है। ये उस हिसाब से तारीखें निकालते हैं। जैसे गालिब का एक कथा है, हुई जा मिर्ज़ा जाफ़र की शादी, हुआ बज़ में तरबे रक्से नाहीद, कहा गालिब से तारीख इसकी क्या है, तो बोला इंशराह जश्न जमशीद। अब इंशराह जश्न जमशीद है, इसके हरूफ को जब इनकी पावर पर जाके जमा करें तो साल हिजरी 1270 निकलता है। वाह। और हिजरी 1270 वो मिर्ज़ा जाफ़र की शादी का साल है। हाय हाय। तो उस ज़माने में ये रवाज था, लोग अपनी डेट ऑफ डेथ भी निकाल लिया करते थे। जैसे हकीम मोमिन हा मोमिन ने अपनी तारीख़ वफ़ात इन हरूफ से निकाल ली थी। तो क्या तारीख़ वफ़ात दुरुस्त निकाली थी मोमिन खान? जी, जो उन्होंने बताई थी उसी तारीख को फिर उनका इंतकाल हुआ। वो फिर एहतियातन उस दिन मर गए होंगे कि दुनिया के सामने झूठा ना पै जाए। क्या अब भी कोई शख्स हरूफ अबजद के जरिए अपनी मौत का तयन कर सकता है? कोई सही मेहनत कर लो, तुझे भी कर सकते आजकल कोकब साहब, लोग जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हरूफ अबजद के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। मसलन मेरे एक दोस्त ने, वो प्रोफेसर है, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद मेहरान खिज़र, और वो पैदा हुआ था 1988 में। तो मोहम्मद मेहरान खिज़र से जब इसके हरूफ को हम जमा करें तो 1988 बनता है। आयशा, मैं खामोशी से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और हैरान हूँ कि प्रोफेसर साहब ने शैतान की आंख की तरह बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। जो बात आपने पूछी थी वो तो बताई नहीं, इल्म अदाद से दाखिल होकर इल्म तारीख में जा पहुँचे और वो सवाल अभी तक वहीं खड़ा है कि अबजद क्या है। और इन्होंने हरूफ का जिक्र ऐसे किया जैसे पहलवानों का करते हैं, अल्फाज की ताकत होती है, उनका वजन होता है, पता नहीं क्या कहते रहे। ओ भाई, ये नहीं इन्होंने बताया कि ये हरूफ तहज्जी ही होते हैं, तरतीब इनकी बदल दी जाती है जी। और जो ये इन्होंने जिक्र किया अबजद हवज हुती का, ये इस तरतीब को याद रखने के लिए कुछ अल्फाज तख्लीक किए गए, इनके मानी कोई नहीं है। हाँ जी। और हर हरफ को कुछ आदाद सौंप दिए गए हैं, जिस तरह अलिफ के 10 हैं, बे के 20 हैं, जीम के 30 हैं, दाल के 40 हैं, और ऐसे ही सब कुछ है। ये सानू माफ करन दे किन्ने आदाद ने जी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहरहाल सुनने दो। अच्छा जी। असल में ये था कि जब कोई वाक़या रूनुमा हो जाता था, वो वफात हो या कोई हो, इमारात की तामीरात का जिक्र हो, तो उस एतबार से कोई लफ्ज़ ऐसे तख्लीक किए जाते थे जिसकी उसकी तारीख महफूज हो जाए। इसका फ़ायदा ये था कि कभी 100 साल बाद 400 साल भी गलती का एहतमाल नहीं होता था। आज भी हम पुरानी तारीख को जब खंगालते हैं, कोई लफ्ज़ ऐसा मिल जाता है, उसके साथ अदाद नहीं लिखे हुए, हम उस लफ्ज़ के अदद निकाल के मालूम कर लेते हैं कि ये वाक़या किस सन में रूनुमा हुआ था। वाह। अब ये जो है अबजद, अबजद अलिफ 1 नंबर का है, बे 2 का, और जीम 3 नंबर है, दाल 4 नंबर है, हे 5 नंबर है जी। तो इससे ये पता चलता है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अलिफ के 10 होते हैं नंबर, हालांकि अलिफ का 1 ही नंबर होता है। मैंने मिसाल दी है हजरत कि जिस तरह अल्फाज को कुछ अदद मंसूब कर दिए गए हैं, मसलन भाई आपने कह दिया कि अलिफ के 10 नंबर, बे के 20 नंबर, इस तरह नहीं है। नहीं, जिड्डे तुसी हरूफे अबजद महंगे करते हैं ऐतकी, फिर IMF ਨੂੰ हरूफे अबजद ही दईए। ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। हाय बाजी, शेर कित्था है? वो ब्लड प्रेशर चेक कराउणगे। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद
था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, इसमें अबजद की क्या अहमियत है? पहले ज़माने में जब किसी ने सफ़र करना होता था, कहीं जाना होता था, तो वो फ़ौरन अबजद के हिसाब से निकालता था कि ये सफ़र उसके लिए मुबारक रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी से मिलने जाना हो तो वो अबजद का सहारा लेते थे लोग। गालिब ने जब अबजद का सहारा लिया तो उसे पता चला कि मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन फ़ौरन जुदाई हो जाएगी। यार प्रोफेसर साहब, अपने बात को उलझाने का कोई खास जमा लिया हुआ है? गालिब क्या कह रहे हैं और आप इसकी तशरीह क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गालिब क्या कहना चाहते हैं। आयशा, बात वाज़ेह है, जब सूरत का लफ्ज़ आ गया है तो ये यहाँ हरफ तशबीह का काम दे रहा है जी। सूरत कुफले अबजद, ऐसा ताला जिसके ऊपर मखसूस किस्म के हरूफ लाने से या अदाद लगाने से वो खुल जाए। वाह। अच्छा, आजकल भी आपने ऐसे ताले देखे होंगे खास तौर पर ब्रीफ केस वगैरह पे, उसके अदाद जब खास तर्ज पर वो सीधे होते हैं तो वो खुल जाता है। ये उसकी मॉडरेट शक्ल है। अब गालिब ने इस शेर में कुफले अबजद से क्या फायदा उठाया है? वो कहते हैं, ए महबूब, तेरा मेरा जो तल्लुक था ये ऐसे ही था कि जब तेरी मेरी मुलाकात हुई तो बात बन गई। बात बन गई तंज है कि जुदाई हो गई। कैसे? जैसे ताले का हल्का उससे अलग हो जाता है मखसूस किस्म के अदाद लाने से। ऐ महबूब, जब तेरी मेरी मुलाकात हुई तो मानंदे कुफले अबजद तेरे मेरे दरमियान फराक का एक सिलसिला पैदा हो गया जो कि मेरे लिए तकलीफ दे था। तो शेर में गालिब महबूब की शोखी और अपनी बदकिस्मती का रोना रो रहे हैं। नहीं ते ऐदा शोहा फसाया क्यों सी महबूब ने? गालिब साहमने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। तो वैसे साहब आप इस तौजीह से मुत्तफिक हैं? मैं पहले बता देता हूँ ये मुत्फिक नहीं होंगे और इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं देंगे। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं क्योंकि गालिब के ज़माने में ऐसा ताला होता ही नहीं था। उस ज़माने में ताले लकड़ी के होते थे। और खुदा के बंदे, गालिब हर उस चीज़ का तज़किरा करता है जो उस ज़माने में थी। गालिब तो औरंगे सुलेमान का तज़किरा करता है जो उस ज़माने में था। गालिब तो कहता है दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है। और गालिब तो ये भी कहता है हबाबे मौजे रफ्तार है हर कदम मेरा, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता है। और कुफले अबजद पुरानी कहानियों में, पुराने तज़किरों में ये बात मिलती है। ये कहते हैं गालिब के ज़माने में ये कुफल नहीं था। और गालिब दा की वो तो दो घुट ला के पता नहीं की कही जाता है। रात को उनके जी में क्या आई कि उरियां हो गई। बेवकूफ, कहा किसके बारे में है? किदे और थी बिनाते नाश दिन को पर्दे में निहा। आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं उरियां हो गई? नहीं मैं वो ही लिया सिर्फ। मियाँ, बिनाते नाश सितारों की झुरमुट को कहा जाता है जिसे दुब्बे अकबर भी बोलते हैं। और इसे सादा जुबान में 7 सहेलियों का झुरमुट भी कहा जाता है। गालिब अपनी शोखी से ये बात कर रहे हैं कि दिन को तो वह नजर नहीं आती, चुपी होती हैं। हालांकि रात के वक्त छुपना चाहिए, लेकिन जब रात आती है तो पूरी आबोताब के साथ वो नजर आ रही होती हैं। ये बनातुन नाश जो लफ्ज है जी, इसकी जो लुगवी तशरीह है वो इस तरह है, बनात बिंत की जमा है, बेटियों को कहते हैं, और नाश डेड बॉडी को कहते हैं। एक साल में ऐसा वक्त आता है कि दूर से सितारे ऐसे लगते हैं जैसे कुछ औरतों ने किसी की लाश उठाई हुई है। तो उस मंजर को बनातुन नाश कहा गया है। इसका एक नाम दुब्बे अकबर भी है। दुब कहते हैं रीछ को, यानी बेयर जी, और अकबर मतलब बड़ा। और समटाइम्स वही जो डेड बॉडी है वो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा सा रीछ बैठा हुआ है। आशा, आपको ऐसी बातें सुनने में लुत्फ आता है? इतनी तवज्जो से सुन रही हैं आप? साहब मैं तो आपकी बातें भी इतनी तवज्जो से सुनती। आप असतीरी रिवायात में जिंदा रहना चाहती हैं तो ऐसी बातें सुना कीजिए। हर गल नाल इख्तलाफ है इस बंदे दा। इंदा बंदा दंद भी कंगे ना साफ करदा हुंदा। आयशा जी, इसी गजल के एक और शेर सुने इनकी मुतरन्नम आवाज में। ज़ौफ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, वाह वाह, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। वाह वाह। प्रोफेसर, मुबद्दल बड़ा गैर रिवायती सा लफ्ज है, इसका जरा कॉन्टेक्स्ट समझाएं। ये गैर रिवायती नहीं है। अच्छा। उस जमाने में इस्तेमाल होता था, यानी किसी की जगह पर, इन प्लेस ऑफ के लिए बोला जाता था। इस वजन पर और भी कई लफ्ज आते हैं जैसे मुकर्रम, मुजस्सम, ये उसी वजन पर है मुबद्दल। अच्छा, गालिब इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि कमजोरी से उसके जो आंसू हैं वो एक ठंडी आह बन गए हैं। जैसे पानी जो है हवा बन जाता है, इसी तरह उसके आंसू जो हैं वो ठंडी आहें बन गए हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपको उनकी बातें समझ में आ गई? आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं?
आप तवज्जो बहुत करती हैं उनकी बातों पे। ओहो, मैं ऐसे आपकी तरफ कर लेती हूँ। इसमें सादा सी बात है, इसमें इस्तिहाला अनासर की बात हो रही है। अच्छा जी। ये आपने सुना हुआ है ठोस माया गैस जी। चीजें किस तरह ठोस से माया में बदल जाती हैं, माया से गैस बन जाती है। गालिब यही कहते हैं कि मुझे बावर हो गया कि अनासर मखसूस हालात में अपनी हैत तब्दील कर लेते हैं, जिस तरह मेरे आंसू वो आहों की शक्ल में बदल के खत्म हो चुके। इन्हां दी बहस लग रहा है गालिब साहब ने शेर समझण वास्ते नहीं लड़न वास्ते कहे ने सारे।